वेलकम बैक। सो आज हम लोग थोड़ा अलग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए एंड स्टूडेंट्स को स्पेशली, मैं आई एम अ टीचर सो आई विल बी डिस्कसिंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन रखने से क्या फ़ायदा होता है? तो जब कभी डिसिप्लिन का जो इम्पोर्टेंस है वो आपका अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स के साथ है। तो डिसिप्लिन आपको डायरेक्शन देता है एंड टारगेट उससे पहले आपको अपना तय करना पड़ेगा कि मेरे को लाइफ में क्या बनना है और अल्टीमेटली मेरे को किस प्रोफेशन में जाना है। एंड ये जो एजुकेशन आप ले रहे हो दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। बट आपको अल्टीमेटली जो प्रोफेशन में जाना है, जो डेजिग्नेशन में जाना है, जो सोशल स्टेटस चाहिए आपको, जो इकोनॉमिक स्टेटस दिला सकता है आपको, वो है उस लैंडमार्क पे आपको पहुंचना है। उस पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये पूरे प्रोसेस में वो है आपका सबसे पहले टारगेट, और उसका वो टारगेट को पूरा करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो डिसिप्लिन है। एंड डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मैं रोज़ ये सब काम करूँगा, कैसे करूँगा, बट एक प्रॉपर क्लियर रोड मैप होना चाहिए। प्रॉपर क्लियर रोड मैप होना चाहिए, उसका टाइम टू टाइम रिव्यू होना चाहिए कि मैं जो डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट कम्युनिटी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग डिसिप्लिन्ड हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि आज का जनरेशन जो है वो बहुत स्मार्ट वर्क में ज़्यादा बिलीव करता है, हार्ड वर्क में थोड़ा कम बिलीव करता है। तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द ईयर्स इज कि डिसिप्लिन कम होता का जो प्रपोर्शन है वो कम होता जा रहा है और स्मार्ट वर्क का जो प्रपोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। तो व्हाट आई विल एडवाइस टू स्टूडेंट्स इज कि हर चीज़ का अपना जगह होता है। हार्ड वर्क करने का अपना जगह है और स्मार्ट वर्क करने का अपना जगह है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको इस दोनों रेशियो को बैलेंस करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहिए या खाली हार्ड वर्क करना चाहिए, या खाली स्मार्ट वर्क करो या हार्ड वर्क मत करो, ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए, आपको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए, प्रॉपर इंटीग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, सो दैट आप अपना जो डिज़ायर टारगेट्स है, अल्टीमेटली आपका लाइफ गोल्स है, वो मैटर कर रहा है। और उस लाइफ गोल में आप अचीव करो अपने टारगेट, टाइम बाउंड टारगेट्स अचीव करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर में हो या डिग्री सेक्शन में हो, जहाँ पे भी हो, बट आपको आउट परफॉर्म करने का जो ये हैबिट है ये डिसिप्लिन देगा। एंड वंस यू आर अडेप्टिव टू दैट आउट परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन एवरी सब्जेक्ट, in every walk of life, then you have a different level of benchmark. आपका जो नॉर्मल बच्चा 70% में खुश है, हो सकता है आप 90 में भी इतना खुश नहीं हो, तो आप 92, 95 के लिए जाओगे। यू विल ऑलवेज ट्राई टू कॉम्पीट विथ योर पास्ट परफॉर्मेंस। तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि डिसिप्लिन का जो इम्पैक्ट है, प्लानिंग के साथ अगर आप डिसिप्लिन को प्रॉपरली यूज़ करते हो आपके लाइफ में, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप कि हर एक स्टूडेंट इसको सीरियसली ले रहा है और डिसिप्लिन्ड वे में आपके एजुकेशन को टाइम दे रहे हो अंडरस्टैंड करने के लिए, राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, क्वालिटी ऑफ आंसर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सबको आपको वक्त देना पड़ेगा और ये रैंडमली करोगे तो नहीं होगा। आपको डेली, आपको हर एक एक्टिविटी के लिए ये चीज़ आपको टाइम देना पड़ेगा और अपने आप में एवरी डे
चैप्टर बाय चैप्टर, आंसर बाय आंसर आपको इम्प्रूव होना पड़ेगा। थैंक यू।